हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलखुश स्वागत करता हूं आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च कंप्यूटर पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2019 में बहुत अच्छा तरीके से पूछा गया है। उसी के बारे में हम पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी अच्छे ढंग से और पूरा अच्छा ढंग से करे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड सभी तरह का बेसिक और MS वर्ड का क्लास, एक्सेल का क्लास, पावर पॉइंट का क्लास लेके आते रहते हैं। और बिहार बेल्ट्रॉन का बेसिक से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन भी हम बताए हैं। आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। इसमें हम डिटेल से बताएंगे। चैनल के वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। और इस 60 क्वेश्चन बताएंगे। अगर 60 क्वेश्चन में से अगर आपको 5 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाता है वहाँ पर बेल्ट्रॉन बोर्ड में जा करके, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा। और अगर आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा और जाकर चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू डिवाइस इन विंडोज 10। मतलब विंडोज 10 में कोई भी नया डिवाइस को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। तो आप सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाइएगा, सेटिंग में जाइएगा, उसके बाद आप डिवाइस में जाइएगा, उसके बाद आप ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस में जाइएगा। इसके लिए आप अगर हम फुल्ली प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे कि देखिए, हम कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन में जाना है, सेटिंग में जाना है, ठीक है। और उसके बाद आप सेटिंग खुलने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइस में जाना है। और डिवाइस में जाने के बाद ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस में जाकर के आप यहाँ से नया डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर का सवाल है, उसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। या दिक्कत होता है तो फ्री करके आप देख सकते हैं। कंट्रोल डी इन MS वर्ड ओपन द, यानी कि कंट्रोल डी से MS वर्ड में क्या होता है, क्या ओपन होता है। तो आप लोग देखिए, ये MS वर्ड हुआ और कंट्रोल डी दबाते हैं हम कीबोर्ड से। देखिए क्या ओपन हुआ, फॉन्ट ओपन हुआ। तो फॉन्ट उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को देख सकते हैं। फॉन्ट परफॉर्मेंस विंडो खुलता है, ठीक है। फॉन्ट का सब कुछ डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है। उसके बाद है 3rd नंबर में क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑप्शन एनेबल और डिजेबल। यानी कि कौन सा ऑप्शन के जरिए हम एनेबल कर सकते हैं, डिजेबल कर सकते हैं। अवेलेबल इफ यू गो फॉर प्रोटेक्टिंग ए वर्कबुक इन MS एक्सेल 2016। यानी कि MS एक्सेल में कौन सा ऑप्शन के जरिए कोई भी चीज को एनेबल और डिजेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो एनेबल डिजेबल करने के लिए आपको एक्सेल में स्ट्रक्चर यानी कि विंडो में जाइएगा। एक्सेल में देखिए विंडो रिव्यू आता है, ठीक है। उसी को विंडो के अंतर्गत रखा जाता है। विंडो, यहाँ पर देखिए विंडो कहीं पर होगा। यही चीज को हम क्या कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, डिजेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है फाइंड आउट द एड्रेस क्लास ऑफ द एड्रेस। इसका भी होता है कंट्रोल डी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, द MS एक्सेल मोड फंक्शन रिटर्न। कि MS एक्सेल में मोड फंक्शन का जो यूज करते हैं तो उससे क्या मतलब रिजल्ट निकालता है, रिटर्न क्या होता है। तो द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ 2 सप्लाइड नंबर्स ऑफ द फंक्शन। क्योंकि 2 और 2 संख्या के विभाजन करते हैं तो उसका जो शेष बचता है वही रिटर्न आंसर आता है, ठीक है। तो वही इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर। आप लोग पढ़ के अच्छे से सब आंसर दीजिएगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद है इन MS पावर पॉइंट द स्लाइड सॉर्टर व्यू इज। यानी कि MS पावर पॉइंट में जो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू करता है, दिखाता है, उसका क्या यूज होता है। यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड इन थंबनेल फ्रॉम फॉर एन ओवरऑल व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले का थंबनेल फ्रॉम और ओवरऑल डिजाइन व्यू के कि यहाँ पर दिखाता है। जैसे कि पावर पॉइंट यहाँ पर खोला नहीं है, विंडोज R करो, पावर PNT लिखो, इंटर दो, पावर। अगर आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। बेल्ट्रॉन पर्पस से हम बनाएंगे, लेकिन बनाए नहीं है, लेकिन बना देंगे, ठीक है। देखिए ये जो है स्लाइड सॉर्टर है। यहाँ पर क्या बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर उसका व्यू दिखाता है, ठीक है। तो ओवरऑल डिजाइन, जो भी डिजाइन यहाँ इस पेज पर करेंगे वो यहाँ पर दिखाएगा।
ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों को हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब कुछ ना कुछ समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद चूज द appreciate features in the applying motion effect between change of the slide being display, यानी कि स्लाइड को जो चेंज करते हैं, ये देखिए ये अप्लाइंग मोशन जो है क्या है, इफेक्ट है, जो कि हम लोग स्लाइड ट्रांजैक्शन फीचर में जाकर के लेते हैं। ट्रांजैक्शन फीचर जैसे कि यहाँ पर आते हैं, एनिमेशन में आते हैं, कस्टम एनिमेशन में आते हैं, एड इफेक्ट में आते हैं, मोशन है ना, इसी में आप लोगों को सभी तरह का मतलब मिल जाता है, ठीक है। मोशन इसमें भी होगा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, लेकिन पूरा डिटेल्स अगर आपको समझना है तो आपको पावर पॉइंट का वीडियो देखना होगा, एक्सेल का वीडियो देखना होगा और मतलब MS वर्ड का वीडियो देखना होगा। अच्छे ढंग से अगर आप चाहते हैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों का क्लास आपको अच्छा ढंग से करना होगा। अगर आप इसका क्लास अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो जाके चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन मेल मर्ज, यानी कि दो डॉक्यूमेंट्स को हमको मेल मर्ज करना होता है, तो क्या करना होगा, इसके लिए एक मेन डॉक्यूमेंट चाहिए और डाटा सोर्स होना चाहिए। आप लोग मेल मर्ज करने के लिए वर्ड में जाइएगा, वर्ड में मेलिंग में जाइएगा, देखिए यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज है, तो ये तभी समझ में आएगा जब आप इसका क्लास कीजिएगा। हमें भी सॉल्व करके बता रहे हैं, आपको ये भी समझ में आएगा, और अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन है, इन MS वर्ड 2016 इन बुलेट्स लिस्ट कम अंडर, यानी कि बुलेट्स जो आता है, देखिए बुलेट्स इसी में है, MS वर्ड में देखो होम में ही मिल जाएगा आपको। बुलेट्स किधर गया, बुलेट, अरे गाड़ी चलाने वाला बुलेट नहीं है ये, देखो ये बुलेट्स है, ये बुलेट नहीं तुम लोग समझ लेना, मतलब ये बुलेट नहीं है, बल्कि बुलेट का मतलब होता है कोई भी नॉट पॉइंट देना, ठीक है। चलिए यहां पर आना है, फिर यहां पर द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेल चेक, यानी कि स्पेलिंग को चेक कैसे करते हैं, ग्रामर में चेक कैसे करते हैं MS वर्ड में, तो F7 की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आ जाता है। जैसे MS वर्ड में F7 की दबाएंगे, देखिए क्या है, द स्पेलिंग चेक ग्रामर इज कंप्लीटेड, इसमें कोई वर्ड ही नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। इसका शॉर्टकट कीज होता है। उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं, चेंजिंग इज द सिस्टम सेटिंग इन विंडोज इज डन थ्रू, मतलब कंट्रोल पैनल से किसी भी तरह का सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल आप यहां पर आकर के सर्च करेंगे। आपको अगर ढंग से क्लास करना होगा, बार बार हम रिपीट इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्लास आपको अच्छे ढंग से करना होगा, ठीक। द की कॉम्बिनेशन शिफ्ट प्लस स्पेस, यानी कि ये कॉम्बिनेशन की जो दिया हुआ है शिफ्ट प्लस स्पेस, इसका MS एक्सेल में क्या काम होता है, तो आप लोग टिक लगाएंगे सेलेक्ट रॉ, क्योंकि इससे हम सेलेक्ट रॉ को क्या कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में जाएंगे शिफ्ट प्लस स्पेस है, देखो शिफ्ट प्लस स्पेस दबा रहे हैं हम तो सिलेक्ट रॉ हो रहा है, ठीक है। सिलेक्ट प्लस इंटर शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो रॉ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस स्पेस दबाओ, रॉ सिलेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओ, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे कॉलम, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो पूरा रॉ सेलेक्ट हो जाएगा। नया चीज समझ में आया। ये देखिए एक्सेल समझना बहुत आसान है, बट आपको क्लास करना होगा। एक्सेल हो, कुछ भी हो, MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, जो हो, लेकिन आप क्लास कर लीजिएगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बेल्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। अगर आप ढंग से क्लास कर लेते हैं तो इसमें ज्यादातर टाइपिंग है, टाइपिंग अगर ढंग से कर लेते हैं तो एग्जाम आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्या है 13 नंबर, द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड में बी कॉपी elsewhere बाय फ्लोइंग द सीक्वेंस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी मैटर को कॉपी करके पेस्ट करना होता है तो उसको शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल A तो हो नहीं सकता है, कंट्रोल P तो हो नहीं सकता, ये तीनों होगा ही नहीं, लेकिन यही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग विंडोज अंडर द ऑप्शन वर्कबुक प्रोटेक्शन इन द MS एक्सेल वर्जन इन विच इट्स अवेलेबल, मतलब हम लोग जो कुछ भी वर्कबुक में प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, मतलब कुछ भी काम नहीं करता है। एक्सेल में जैसे देखिए यहाँ पर एक्सेल में ही है
वर्कबुक प्रोटेक्ट करना, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देते हैं और वो काम नहीं करता। देखिए यहाँ है ना, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसको अगर करेंगे तो ये मतलब कुछ काम नहीं करेगा, ये जो है काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्लास हम एमएस एक्सेल का देंगे बेल्ट्रॉन के लिए, बहुत जल्द वीडियो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए 15 नंबर में, टू कॉपी सेम फॉर्मूला टू द सेल सेलेक्टेड सेल एंड राइट द फॉर्मूला इन यूजेबल वे एच यू would do it for the first cell and then press dash to get same formula all। मतलब कुछ भी फॉर्मूला होता है एक्सेल में और जैसे कंट्रोल इंटर दबाते हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होता आ जाता है। नहीं समझ में आया होगा ये, जैसे कि देखिए ये हुआ। ठीक है, और इसका हमको कंट्रोल इंटर देंगे, सॉरी बराबर दे करके हम कुछ जोड़ लेते हैं इसको। जैसे कुछ भी बनाते हैं ना, इसको कंट्रोल इंटर दबाते तो इससे रिलेटेड यहां पर जो भी रहेगा यहां पर आ जाता है, यानी कि यहां पर आ जाता है। ठीक है ये समझ में नहीं आया होगा, आप लोग को करके दिखाना होगा तब समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ रॉ एमएस एक्सेल कैन मेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम हाइट होता है किसका, रॉ का, तो 4.15 सेंटीमीटर होता है मैक्सिमम, अंतिम समझ लीजिए। उसके बाद क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन इन एमएस एक्सेल 2016 यू सेलेक्टेड होम में जाइए, फॉर्मेट में जाइए, ऑर्गेनाइज सीट में जाइए, टैब कलर में जाइए, फॉलो बाय क्लिकिंग ए कलर फ्रॉम डिस्प्ले कलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे कि आप कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, होम में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑर्गेनाइज सीट में जाएंगे, टैब कलर में जाएंगे, तो ये क्या करता है, एमएस एक्सेल का ये टैब का कलर जो होता है ना चेंज हो जाता है, ये टैब का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, टैब का कलर ये चेंज हो जाएगा। ये एक्सेल का क्लास कीजिएगा तब समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, इन एमएस एक्सेल अंडर द सेल्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन यू कैन फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शन, फाइंड रॉन्ग ऑप्शन अमंग द फ्लोइंग। मतलब इसमें जो होता है, कोई भी चीज को हम फाइंड करते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में क्या क्या रहता है, देखिए ऑटो फिट रहता है, हाइड रहता है, जैसे कि एक्सेल में देखो लाइव दिखाते हैं तुम लोग को। यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग ये देखो फॉर्मेट है, ये सारा चीज है, ऑटो फिट है ना, ऑटो फिट रॉ हाइट है। लेकिन एक चीज क्या नहीं है इसमें, देखिए टेडी नहीं है, टीडे इसको पढ़ना, टीडे। उसके बाद आगे जाना है, इन एमएस एक्सेल अंडर द प्रोटेक्ट वर्कबुक वी वुड प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर, दिस मींस सम प्रोविजन ऑन द शीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो करेक्ट प्रोविजन। मतलब इसका जो होता है मूव, इंसर्ट, डिलीट, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं वर्कबुक को तो मूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी चीज, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये करके दिखाना होगा तब समझ में आएगा। ठीक है, ये होता है इन एमएस एक्सेल स्मार्ट आर्ट टैब, देयर आर 2 ऑप्शन, सेलेक्ट नेमली नेम्ड pyramid है जी, सॉरी, एंड मैट्रिक्स, हाउ मेनी सब ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर ईच देम। यानी कि एमएस एक्सेल में जो स्मार्ट आर्ट होता है उसमें 2 ऑप्शन खोलते हैं तो 2 से 2 एक ही खोलते हैं तो उसमें 3-4 ऑप्शन खुल करके आता है, नेमली, पिरामिड एंड मैट्रिक्स। ठीक है, उसके ये सारा चीज खुल करके आता है, 3 से 4 आता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर आएंगे और इंसर्ट में जाएंगे, अब देखो स्मार्ट आर्ट में जाओ। ठीक है, इतना सारा चीज खुल के आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉरी ये तो बता दिए है ना, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 2016 अंडर द स्मार्ट आर्ट। यानी कि स्मार्ट आर्ट में क्या अवेलेबल नहीं होता है, ये ऑडियो अवेलेबल नहीं होता, ये तभी समझ में आएगा जब क्लास करो। इसीलिए हम बोलते हैं पहले क्लास करो और फिर विश्वास करो। ठीक है, तो एक बार जरूर क्लास कर लेना। स्मार्ट आर्ट में जाओ, देखो ऑडियो कहीं पर है, नहीं है ना, तो ये क्लास अगर कर लिया होते तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होता। अभी होता क्या है, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पर टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। लेकिन ये भी देखिए, ये अगर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा, ऐसा नहीं है अभी इसको छोड़ करके चले जाना।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट वन कैन यूज द की कॉम्बिनेशन, मतलब ये कंट्रोल एम जो होता है इसके जरिए हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। न्यू स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल एम दबाते हैं कि पावर पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पर देखो कंट्रोल एम प्रेस किए, देखो एक स्लाइड दे दिया। तो ये होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ पढ़ने का मजा, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं बार बार वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ लो ढंग से, क्वेश्चन सॉल्व। इन एमएस वर्ड द की कॉम्बिनेशन अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन इज यूज टू, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, असेंबली मेल मर्ज रिजल्ट इन द डॉक्यूमेंट, मतलब मेल मर्ज कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम एमएस एक्सेल वर्जन ऑफ फॉर ए व्यू कॉमन टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन orientation option, which of the following invalid in the regards, text bottoms होता है। A linker is responsible for linking the object file, कोई फाइल को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द की ऑफ कॉम्बिनेशन इन एमएस वर्ड अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई इज यूज टू, निकी इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो शॉर्टकट कीज है एमएस वर्ड में, अगर ये चीज दबाइएगा तो एडिट मेल मर्ज, यानी कि मेल मर्ज को आप एडिट कर सकते हैं। याद रखना अल्ट शिफ्ट ई, अल्ट शिफ्ट ई, अल्ट शिफ्ट ई से आप क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज किया हुआ फाइल को एडिट कर सकते हैं। मेल मर्ज थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसलिए ये सब चीज का हम यहाँ पर खोल करके नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये नहीं सोच लेना सर नहीं बता रहे हैं आगे प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली बताएंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो फॉर प्रोटेक्टिंग द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2016 यू क्लिक ऑन द डैश फर्स्ट एंड देन फॉलो द अदर एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि रिव्यू टैब में रहता है, ठीक है। वर्क एक्सेल मतलब फॉर ये वर्कशीट रिव्यू टैब में ही रहता, तभी भी बताई थी। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, प्रोटेक्ट वर्कशीट, सॉरी ये क्या हुआ। उसके बाद देखो क्या है, इन एमएस एक्सेल सेल A1 एंड A2 कंटेंस नंबर 4 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में A1 से लेकर के A2 कंटेंट दिया है, 6 और 4 और 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर दिया, तो इसका एवरेज क्या होगा जी, निकाल के देख लेना, 3.5 होगा। नहीं समझ में आया तो एक्सेल का वीडियो जरूर देखो, तब समझ में आएगा। ये एवरेज निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन ए एमएस एक्सेल शीट सपोज यू हैव ए टेबल एंड इन द ई कॉलम्स यू हैव इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग विथ E2 व्हाट हैपेंस, न्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल अप्लाई इज $E2, सॉरी यहाँ डॉलर नहीं होता, हाँ डॉलर ही है, E2 ग्रेटर देन 10 है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, रॉ टेबल विल बी हाईलाइट वेयरएवर डाटा वैल्यू इज ई कॉलम्स नीडेड, यानी कि उसको क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है। देखो यहाँ पर वर्ड खोलेंगे, सॉरी ये उसको हाईलाइट कर देता है। इंसर्ट में जाओ, ये देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट करने वाला रूल्स है, तो ये सारा चीज का यूज होगा तब समझ में आएगा। डाटा बना के समझाना पड़ता है बाबू, तब होता है, इसीलिए कहते हैं पढ़ो। उसके बाद आगे निकलो। उसके बाद है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम अलो इन ए एमएस वर्ड 2016 टेबल इज 2.36 होता है, यानी कि नंबर जो होता है कॉलम का एमएस वर्ड में 2 से लेकर के 63 तक होता है। उसके बाद है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कि हम जो कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज फाइंड करते हैं 3D प्रिंटर के जरिए हम कर सकते हैं। उसके बाद है द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस Y इन एमएस वर्ड, इससे होता है रीडू, यानी कि एक मतलब कंट्रोल Z से एक स्टेप पीछे होता है, कंट्रोल Y से एक स्टेप आगे होता है, यानी कि लास्ट एक्शन वाले को हम कहते हैं रीडू द लास्ट एक्शन। क्या है, वेयर वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड, कहाँ पर किया गया था, केर्न में किया जाता है और स्विट्जरलैंड, बहुत मस्त एरिया होता है, यहाँ पर एक बार जरूर घूमने के लिए जाना है।
पहले जॉब लो, उसके बाद घूमने जाना। उसके बाद है डैश इज ए स्मॉल बट वेरी फास्ट मेमोरी प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी, यानी कि कैच मेमोरी होता है। देखो ये मेमोरी चैप्टर का पूछ दिया यहां पर सवाल, यानी कि मेमोरी सीपीयू का ही एक पार्ट होता है कैच, ये लेकिन होता है छोटा लेकिन काम इसका बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बोलते हैं देखने में छोट मोट काम कर घाव करे गंभीर। ठीक है, तो वही है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी का काम होता है यानी कि रहता ही छोटा है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, और ये मेन मेमोरी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस स्पेस यूज टू एमएस एक्सेल। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार और क्वेश्चन आया है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस से रॉ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, सॉरी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस से रॉ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बार करके दिखा देते हैं, देखो शिफ्ट प्लस स्पेस दबाए, रॉ सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद यहां पर आओ नीचे में कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओ, कॉलम सिलेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, डैश इज ए स्पेसिफिक नेम एरिया ए कंप्यूटर एंटिटी विच कीप्स द डिलीटेड फाइल फोल्डर्स ए यूजर ट्रेस एंड रिसाइकल। कुछ भी फाइल को हम डिलीट जो करते हैं हार्ड डिस्क से, तो वो कहाँ जाता है, ट्रेस फाइल में चले जाता है, या फिर रिसाइकल बिन, यानी कि जिसको कंप्यूटर का कचरा का डब्बा कहता है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस ई इन एमएस वर्ड इन यूज टू। कंट्रोल प्लस ई से क्या करते हैं जी, यहाँ पर क्या करते हैं, सेंटर में करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एमएस वर्ड में बराबर दे करके लिखो RAND और शिफ्ट प्लस ब्रैकेट इंटर करो, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए करो, कंट्रोल प्लस ई करो। देखो बीचों बीच में दिखा देता है, जो शॉर्ट रहता है, जो शॉर्ट लगता है हमको ये आसान तुरंत बता देंगे, तो वो हम बता देते हैं। थोड़ा जो लॉन्ग हो जाता है उसको बताने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग सोचेंगे क्या सर वीडियो इतना लंबा बनाते हैं। डैश फील्ड इज ए वे टू पर्सनलाइज ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, इनकी मर्ज करके कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, DB2 सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, पोस्ट ड्राइवर और फायरवेयर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, उसके बाद है USB 4.0 हाई स्पीड सपोर्ट हायर ट्रांसफर रेट ऑफ, यानी कि USB 4.0 जो होता है, USB हाई स्पीड होता है, इसके जरिए हम कोई भी चीज को हाई स्पीड के जरिए डाटा को कोई ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद MS वर्ड 2016 रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑप्शन कम्स अंडर द फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है, रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद हाउ यू एड ए हाइपरलिंक मूव लिंक PowerPoint 2000 एज्यूम यू आर नॉर्मल व्यू मोड, क्लिक करना है इंसर्ट टैब में, चूज करना है हाइपरलिंक में। ठीक है, तो पावर पॉइंट ओपन कीजिए, इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर देखिए हाइपरलिंक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें कुछ लिखना होगा और यहाँ सेलेक्ट करना होगा, हाइपरलिंक में जाना होगा, जो फाइल एक्टिव करना होगा करना। देखो लिंक हो गया, चलो नेक्स्ट जाते हैं। उसके बाद क्या है, प्रेस डैश टू डुप्लीकेट द करेंट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, जो कंट्रोल D से डुप्लीकेट होता है, चुपचाप ध्यान दो। उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन हम एक्सेल का है, इसको बताना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लंबा है, थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस पेज अप इन MS एक्सेल इज यूज टू, तो इस पेज अप कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या करते हैं, मूव द प्रीवियस वर्कशीट ऑन द लेफ्ट, यानी कि कोई भी चीज को हम प्रीवियस करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ और देखो यहाँ पर ऊपर कर लो और कंट्रोल प्लस पेज अप करो, देखो प्रीवियस वाला को दिखा दिया। ठीक है, पहले वाला को दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर आना है। उसके बाद क्या है, रिसाइजिंग रॉ एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल 2060 कैन बी डन थ्रू, रिसाइज करना, कॉलम को बड़ा कर छोटा करना और बड़ा करना, तो होम में जाके कर सकते हैं। द एब्रीविएशन www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं आगे। द की कॉम्बिनेशन Alt प्लस कंट्रोल प्लस S प्लस MS वर्ड लीड्स टू, इसका काम तो टॉगल स्प्लिट स्पीड, इनकी
टैग कर स्प्लिट कर देता है, स्क्रीन को तोड़ देता है। यहाँ से जैसे यहाँ से टूट गया, यहाँ से लेकर के देखो यहाँ ऑप्शन भी है, यहाँ पर आकर के ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, करके दिखाना होगा, ठीक है। द ऑप्शन लाइक फाइल एडिट व्यू etc अवेलेबल इन विंडो ऑन द मेन्यू बार। यानी कि फाइल एडिट व्यू को हम क्या कहते हैं, यानी कि फाइल एडिट ये सब जो है, होम, इंसर्ट, फाइल, पेज लेआउट, मेलिंग, रिव्यू व्यू, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं, रिबन टैब्स कहते हैं, ठीक है। बेसिक क्लास जाके देखिए तब समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मोस्टली यूज टू कॉपी और मूव्स यूजर फाइल। यानी कि कोई यूजर के फाइल को हम कॉपी करके कहाँ से ले सकते हैं, पेन ड्राइव में ले सकते हैं, या फिर यूजर कोई फाइल को कॉपी करके कहाँ लेके जा सकता है, पेन ड्राइव में होगा। उसके बाद क्या है, वेयर डू यू गेट द जूम कंट्रोलर इन MS वर्ड स्क्रीन। यानी कि MS वर्ड स्क्रीन में जूम कंट्रोलर कहाँ होता है, बॉटम की राइट साइड में होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, विच ऑफ द एड्रेसिंग मोड एम्प्रेंस इमीडिएटली फॉलो। अप कोड जो होता है, एक अप कोड होता है, बेसिक से सवाल आया है, ठीक है, इसका इमीडिएट होगा, रट लो दिमाग में, इमीडिएट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर देन क्लिकिंग ऑन प्लस ऑन द बॉटम लेफ्ट माउस विंडोज वर्कशीट। इससे होता क्या है, कंट्रोल प्लस करते हैं तो एक सीट जो होता है ना आ जाता है, सीट ले सकते हैं, इंसर्ट सीट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आएंगे और देखो जैसे यहाँ पर है कंट्रोल प्लस करो तो यहाँ पर बोलता है क्या लेना है आपको, रॉ लेना है, क्या लेना है, इंटर देंगे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कमेंट में अपना राय जरूर बताना, ठीक है, कितना % समझ में आ रहा है। तब हम कुछ और भी चेंज करेंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। फेज 3 ऑफ द टाइपिकल 6 फेज कंपाइलर है, ये सेमेंटिक एनालिसिस होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ यूज टू इंटरनेट IPv4 एड्रेस 2.4 होगा, इसके लिए यहाँ जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा, तब सब कुछ बताना पड़ेगा जी, ऐसे थोड़ा होता है। यहाँ पर आओ शो नेटवर्क कनेक्शन में, यहाँ बहुत देखना है, प्रॉपर्टीज में जाओ, IPv4 बहुत ही अंदर जाएगा तब जा करके वो आएगा, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। टू कंप्रेस मतलब होता है साइज, फाइल को छोटा करना, फाइल को छोटा करना, जीप करना, ठीक है। यू मे फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आफ्टर सेलेक्टिंग द फाइल फोल्डर टू कंप्रेस। तो जाएंगे कहां पे, राइट क्लिक करेंगे पेज पर और क्या करेंगे, जाना है सेंड टू कंप्रेस या फोल्डर में जाना है, ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद क्या है जी, इन MS वर्ड द की कमांड शिफ्ट के से क्या होता है, प्रीव्यू, मेल मर्ज का प्रीव्यू दिखाता है। मतलब MS एक्सेल में क्या है कि कोई भी चीज को रोटेट करते हैं तो कहां से कहां तक होता है, -90 से +90 तक हम रोटेट कर सकते हैं, इसको पढ़ के समझो। नहीं होता है तो गूगल में जाके सर्च मारो, ट्रांसलेटर से हिंदी करो तब समझो जी। द स्पीड ऑफ डायल-अप कनेक्शन इज यूजुअली, यानी कि डायल-अप कनेक्शन क्या होता है, जब भी हम लोग कॉल किसी को करते हैं तो उसका जो गति होता है उसी को डायल-अप कहा जाता है, ठीक है। किलोबाइट ऐसी कुछ इसका होता है, पर सेकेंड होता है, हाँ किलोबाइट पर सेकेंड, यानी कि उसका जो स्पीड होता है, हम लोग कॉल करते हैं उसका कनेक्शन लगाने का, कि हम लोग कॉल लगाते हैं उसका कनेक्शन होता है उसका 56 यानी कि 56 kbps यानी कि किलोबाइट पर सेकेंड, याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड चार्ट ऑफ MS एक्सेल का वैलिड चार्ट कौन है, स्केटर्ड होगा। तो आज आप लोगों को 60 क्वेश्चन के बारे में हम बताए हैं, नेक्स्ट डे और भी इसी तरह के इस क्वेश्चन से बताएंगे प्रीवियस ईयर के बारे में, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बेल्ट्रॉन से रिलेटेड सभी तरह का क्वेश्चन आता रहेगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कितना % समझ में आया अपनी ये भी जरूर बोल दीजिएगा कमेंट में, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले हमको जो समझ में आया है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।